चाकर नौतक कलमत्ती 19वीं सदी में कराची की पहली फौजी अदालत से सजाए मौत पाने वाला बागी कौन था? सख्त कड़े पहरे में एक दराज कद शख्स को इस पहाड़ी पर पहुंचाया गया जहां पहले से फांसी घाट तैयार किया गया था। फांसी की सजा पाने वाले ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो आखिरी वक्त में अपनी धरती के दरख्त, फूल पौधे और मनाजिर देखना चाहता है। अंग्रेज फौज ने इस शख्स की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और फांसी देने के लिए एक ऊंची पहाड़ी का इंतखाब किया जहां से ये शख्स इन मनाजिर को अपनी आंखों में समोकर तख्तादार पर चढ़ गया। इस शख्स का नाम चाकर नौतक कलमत्ती था। चाकर कलमत्ती का ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के मौजूदा इलाके हुब से था और उनका खानदान दरगाह जिये शाह नूरानी का मुजाविर था। गिल हसन कलमत्ती अपनी किताब कराची के लाफानी किरदार की पहली जिल्द में लिखते हैं कि चाकर कलमत्ती का ताल्लुक कलमतियों की अरजरा शाख से था। ये कम्युनिटी कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, जामशोरो, लसबीला और हुब में बड़ी तादाद में बसते हैं। मंगू पीर का चश्मा और मकामी बगावत। कराची क़दामत, वाक़यात, रवायात में मुसन्निफ ग़ुलाम रसूल कलमत्ती लिखते हैं कि अंग्रेज़ अफसरान अक्सर व बेशतर सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों में निकल जाते थे और मंगू पीर के कुदरती चश्मे उनके पसंदीदा तरीन मकामात में से एक थे। जिस दिन इन चश्मों की सैर पर अंग्रेज़ अफसरान जाते, इस दिन मकामी अफराद पर यहाँ आने की पाबंदी होती थी। इन इलाकों के लोग ज़्यादातर गल्लाबान थे और मंगू पीर के चश्मों से उनकी भेड़ बकरियां रोज़ाना की बुनियाद पर पानी पीती थीं। अंग्रेज़ों की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी से लोग मुतासिर होते थे और उन्हीं पाबंदियों ने लोगों में नफरत के जज्बात को भड़का दिया था। फरवरी 1839 को जब अंग्रेज़ों ने कराची शहर पर कब्जा किया तो तालपुर हुक्मरान इस पोजीशन में नहीं थे कि उनसे मुकाबला कर सकें, क्योंकि उन्हें चारों अतराफ से घेरा जा चुका था। लिहाजा उन्होंने मुआहिदा करके कराची शहर को अंग्रेज़ों के हवाला किया। कराची शहर के अतराफ में ख़ास तौर पर मलीर, कोहिस्तान और हुब तक के इलाके कबायली चरागाहों पर मुश्तमिल थे और कबाइल सदियों से आज़ाद हैसियत में यहाँ बस रहे थे। अंग्रेज़ों के आने से इनमें एहसास पैदा हुआ कि उनकी आज़ादी सल्ब हो चुकी थी और वो अपनी सरजमीन को गैरों के हाथों जाते देखकर इंतहाई गम व गुस्से में थे। लेकिन उनके पास जदीद असलहा और फौजी ताकत न थी, इसलिए उन्होंने छापामार कार्रवाइयों का रास्ता इख्तियार किया जिसने कई माह तक अंग्रेज़ सरकार के लिए मुश्किलात पैदा किए रखे। काची छावनी के कैप्टन का कत्ल। अंग्रेज़ों के मुआविन सेठ नाओहे मिल अपनी याददाश्तों में चाकर कलमत्ती को लुटेरा करार देते हैं। वो लिखते हैं कि एक रोज़ शाम को 5 बजे कैप्टन हैंड घोड़े पर सवार होकर सवारी के लिए मंगू पीर की पहाड़ियों की तरफ निकल गए, जहां कुछ लुटेरों ने उन्हें कत्ल कर दिया। शाम के 7 बज गए लेकिन कैप्टन छावनी वापस नहीं लौटे। फौज के सिपा सालार कर्नल सिपिल्लर ने उनकी तलाश के लिए सिपाही पहाड़ियों की तरफ रवाना किए। गिल हसन कलमत्ती कराची के आफाकी किरदार हमें लिखते हैं कि रास्ते में सिपाहियों को कैप्टन हैंड के मकामी सिपाही मिले जो परेशान थे। उन्होंने बताया कि कैप्टन ने उन्हें एक जगह खड़े होकर इंतजार करने को कहा और खुद अपनी अहलिया के हमरा आगे निकल गए, और जब बहुत देर तक कैप्टन की वापसी न हुई तो वो मकामी सिपाही कैंप की जानिब वापस आ गए। गिल हसन के मुताबिक कैप्टन हैंड का मुकम्मल नाम अलेक्जेंडर हैंड और उनकी अहलिया का नाम मिटिल्डा वॉटसन था। सब ने मिलकर कैप्टन हैंड की तलाश शुरू की। लालटेन की रोशनी में 9:30 बजे ये सिपाही वापस छावनी में पहुंचे। कैप्टन हैंड की लाश एक घोड़े पर देख कर्नल सिपिल्लर और नाओहे मिल परेशान हो गए। सिपाहियों ने बताया कि कैप्टन की लाश एक गड्ढे में मौजूद थी और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। उनके घोड़े और अहलिया का कोई सुराग नहीं मिल सका। शाह नूरानी के खलीफा ने हमला किया। गिल हसन कलमत्ती लिखते हैं कि उसी रात 10 बजे छावनी में अहम मीटिंग बुलाई गई। तमाम अंग्रेज इंतजामिया में परेशानी और खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। तमाम सिपाहियों, ख्वातीन और अफसरान के बगैर इजाज़त बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई और शहर के रास्तों की नाकाबंदी की गई। सेठ नाओहे मिल अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि रात को 10 बजे कर्नल सिपिल्लर ने उन्हें बुलवाया और वो चंद सिपाहियों के हमरा उनके पास पहुंचे। कर्नल सिपिल्लर ने कैप्टन के बारे में एक खबर से आगाह किया। मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खोजी लेकर जाओ और पैरों के निशानात से कातिल का पता लगाओ। मैंने उन्हें कहा कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे इस वक्त तक मैं छावनी से बाहर नहीं निकलूंगा। वो 3-4 घंटों के बाद लूट आए और बताया कि बुज़दिली का ये काम शाह बिलावल के खलीफा चाकर ने छठा और बदीजा कौम के 50 लोगों की मदद से किया। मैंने शहर जाकर छठा और बदीजा कौम के लोगों का पत्ता चलाया
और बालाखर 8 अफराद को ढूंढ कर सख्त पहरे में अंग्रेजों की छावनी की तरफ रवाना किया। उन्होंने कर्नल सिपिल्लर के सामने इकरा किया कि वो शाह बिलावल के खलीफा चाकर के मुरीद हैं और ये कत्ल उन्होंने चाकर ने कराया है और वो इस वक्त उनके साथ थे। उन्होंने ये काम कैप्टन हैंड के कोट पर मौजूद चमकते तमगों के लालच में किया है। चाकर को हवाले करो, हमले के लिए तैयार रहो। सेठ नाओहे मिल अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि कैप्टन हैंड की लाश पहुंचने के बाद कर्नल सिपिल्लर अपने नायब लेफ्टिनेंट लेकी, जो इस वक्त हैदराबाद सिंध का इस वक्त का दारुल हुकूमत के सिफारत खाने में नायब थे, को लिखा कि तालपुर हुक्मरानों से खलीफा चाकर की कराची हवालगी के लिए कहा जाए। लेफ्टिनेंट लेकी ने मीर नूर मोहम्मद पर दबाव डाला, जिसने एक खिदमतगार को शाह नूरानी भेजा कि खलीफा चाकर को काबू करके कराची छावनी भेजा जाए। गिल हसन कलमत्ती लिखते हैं कि हैदराबाद के मीर, तालपुर हुक्मरान, लसबीला के जाम और कलात के खान अंग्रेज़ों की ताकत और असर रसूख से खौफजदा थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मीरों के ज़रिए लसबीला के जाम और कलात के खान को ये पैगाम भेजा था कि अगर चाकर खान को अंग्रेज़ों के हवाले नहीं किया गया तो कलात और लसबीला पर हमला किया जाएगा। इस वक्त के कलमतियों के सरदार मर्क इब्राहिम, जो क्योहे के सरदार जाम मेहर अली और बर्फतों के सरदार मुल्क अहमद खान से भी इस सिलसिले में राब्ता किया गया। चाकर कलमत्ती की कलात रवानगी। बाहुट हमजा खान कलमत्ती जंग नामा में लिखते हैं कि फौजी छौनी खारादर और मिठादर के दरमियान थी। अंग्रेज खच्चरों पर सवार होते थे। चाकर कलमत्ती भी खच्चर पर सवार थे और इसी पर ही कैप्टन की अहलिया को बिठाकर फरार हुए। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास लगी। वो एक कुनमे पर राके जहां पहले से एक मकामी शख्स मौजूद था, जिसने पानी पिलाया और खाना दिया। इसको चाकर ने पूरी बात बताई। जब वो रवाना होने लगे तो इस शख्स ने सवाल किया कि अब कहाँ जा रहे हो। चाकर ने इसे नहीं बताया और कहा कि किसी को उनके बारे में ना बताए। जाम लसबीला ने अपने लोगों को तलाश करने के लिए कहा, जो इस शख्स तक पहुंचे और उसने पूरी कहानी बताई और बताया कि चाकर कलमत्ती किस तरफ गए। गिल हसन कलमत्ती के मुताबिक चाकर जाम आफ लसबीला को बताए बगैर खान आफ कलात के पास पहुंचे और उन्हें तफसीलात से आगाह किया और कैप्टन हैंड की अहलिया को बतौर अमानत इनके हवाले किया और खुद हुब की तरफ लूट गए। कलमतियों के सरदार मुक इब्राहिम कलमत्ती ने खान आफ कलात से राब्ता किया और बताया कि अंग्रेज़ों ने वादा किया है कि अगर चाकर खान गिरफ्तारी पेश करें तो वो उन्हें नहीं मारेंगे। जिसके बाद खान आफ कलात के दरमियान में पड़ने पर चाकर ने कैप्टन हैंड की अहलिया को बाइज्जत तरीके से कराची भेजने पर रजामंदी जाहिर की और साथ में ये भी कहा कि जब तक अंग्रेज़ कराची खाली नहीं करेंगे वो और उनके साथी हथियार नहीं डालेंगे और हमले जारी रहेंगे। चाकर की धोखे उसे गिरफ्तारी। गिल हसन कलमत्ती लिखते हैं कि चाकर खान को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो हुब के चचड़ नामी इलाके में मौजूद थे। सरदारों ने मुज़ाकरात के बहाने बिलाकर धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सख्त पहरे में कराची में अंग्रेज कैंप भेज दिया गया। गुलाम रसूल कलमत्ती लिखते हैं कि चाकर खान जब हुब के इलाके में थे तो इस वक्त लसबीला के हाकिम पर अंग्रेजों का दबाव था कि किसी भी सूरत में चाकर को गिरफ्तार करके उनके हवाले करें। दूसरी तरफ छठा सरदार, जो अंग्रेजों के खास आदमी थे और उनसे वफादारी का अहद कर चुके थे और उनके लोग चाकर की तलाश में थे। चाकर खान की गिरफ्तारी में छठा सरदार साहिब खान के किरदार को किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गिल हसन के मुताबिक नाओहे मिल ने शाह नूरानी के इलाके के रिहायशी छठा कबीले के सरदार साहिब खान को कराची तलब किया, उनको मीर चाकर खान के खिलाफ मदद के लिए कहा। कराची के आसपास जागीर देने पर साहिब खान ने नाओहे मिल का साथ देने का वादा किया। दूसरी जानिब खान आफ कलात ने भी अपने जासूस चाकर के पीछे लगा दिए और इस तरह चाकर अपनों और गैरों के जाल में फंस गए। 5 माह के बाद जासूसों ने चाकर के हुब के पार चीचड़ी वाले इलाके में मौजूद होने की इत्तला दी। चाकर और उनके साथियों का ठिकाना कराची के काटवड़ के इलाके में गोरियान पहाड़ में बनी हुई गार थी, जहां उनका घेराव किया गया। चाकर ने अपने साथियों को वहां से निकलने का कहा और खुद मुकाबले करने का फैसला किया, ताहम खान आफ कलात और दीगर सरदार मुज़ाकरात के लिए कूद पड़े और इस तरह मुज़ाकरात का झांसा देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आंखों पर पट्टी बांधकर छावनी लाया गया। पहली फौजी अदालत और फांसी की सजा। नावन मिल अपने याददाश्तों में लिखते हैं कि चाकर को कराची में अंग्रेजों की छावनी में पेश करके फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया। उन पर इल्जाम साबित हुआ और फैसला किया गया कि उनको उसी मकाम पर फांसी दी जाए जहां कैप्टन हैंड को कत्ल किया गया था। फौजी अदालत कर्नल सिपिल्लर,
मेजर डबनौहाई और मुझ नाओहे मिल पर मुश्तमिल थी। गिल हसन कलमत्ती लिखते हैं कि इस वक्त कराची पर मीरों की अमलदारी थी और उनका अपना अदालती निज़ाम था, लेकिन फिर भी चाकर खान को तालपुर हुक्मरानों की अदालत में पेश करने के बजाय फौजी अदालत कायम करके मुकदमा चलाया गया। ये सिंध में कायम होने वाली पहली फौजी अदालत थी। चाकर से बार बार उनके शरीक मुल्जिमान का पूछा गया, मगर उन्होंने कहा कि ये काम उन्होंने अकेले किया है। नाओहे मिल की याददाश्तों में कहीं भी कैप्टन हैंड की अहलिया के अगवा और वापसी का जिक्र नहीं मिलता। गिल हसन कलमत्ती लिखते हैं कि जनरल हैंड की अहलिया का बयान भी लिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ अरसा चाकर खान और कुछ वक्त खान अफकलात की पनाह में रहीं, मगर इस दौरान चाकर खान ने कभी मैली आंख से इन्हें नहीं देखा। वादे की याद दहानी और आखिरी ख्वाहिश। कबायली सरदारों ने अंग्रेज सरकार को उनका वदा याद दिलाने का फैसला किया कि अगर चाकर गिरफ्तार हुए तो उनको जिंदगी बख्श दी जाएगी। मकामी सरदारों ने खान अफकलात और तालपुर हुक्मरानों पर दबाव डाला कि चाकर को रिहा किया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार से ये जवाब मिला कि मीर चाकर खुद पेश नहीं हुए, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा उन्हें रहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें रहा किया गया तो दीगर मुज़ाहमतकारों की हौसला अफजाई होगी। चाकर से इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो मुझे किसी ऊंची जगह पर फांसी दी जाए और जिंदान से लेकर फांसी घाट तक आंखों पर पट्टी ना बांधी जाए, ताकि मैं आखिरी सांस तक अपनी सरजमीन के दरख्तों और मनाजिर का नज़ारा कर सकूं। इनकी ये ख्वाहिश तस्लीम कर ली गई। नेशनल स्टेडियम के करीब डालमिया में मौजूद पहाड़ी पर उन्हें फांसी दी गई। फांसी से कब्ल कराची आने वाले रास्तों को बंद किया गया था। जबल चाकर फांसी उसे मुल्हका कराची का इलाका। बड़े गोल दायरे में इस पहाड़ी की निशानदेही की गई है जहां चाकर कलमत्ती को फांसी दी गई थी। सना 1913 में सरकारी सतह पर बनाया गया नक्शा। मकामी लोगों की अकीदत। रिचर्ड बर्टन ने सना 1851 में लिखी गई किताब सिंध एक उदास वादी में डालमिया की इस पहाड़ी का जिक्र करते हुए लिखा है कि चोटी पर एक लकड़ा लगा हुआ है जो कि एक कब्र का निशान है। इस शख्स का असल नाम फकीर था और उसने एक अंग्रेज अफसर को मारा था, जिसके जुर्म में उन्हें यहाँ फांसी चढ़ाया गया। मकामी लोग उनको गैबी ताकत वाला शख्स समझते थे और उनके जेर असर कुछ लोग डाकू बन गए थे। गिल हसन कलमत्ती के मुताबिक मकामी लोगों ने फांसी की याद में पत्थर रखकर लकड़ा लगाया था और इस पहाड़ी का नाम भी चाकर से मंसूब कर दिया गया था। सना 1913 के सर्वे नक्शे में इस जगह का नाम जबल चाकर फांसी मौजूद है, जो आज भी चाकर फांसी के नाम से मशहूर है। यहाँ से एक बरसाती नाला भी निकलता हो जो मलीर नदी में शामिल हो जाता है। गुलाम रसूल कलमत्ती लिखते हैं कि पहाड़ी पर एक तख्ता गाड़ कर उस पर झंडा लगाया गया और इसे जियारत की हैसियत हासिल हो गई और इस पहाड़ का नाम चाकर पाहुल रख दिया गया। चाकर खान की मैयत पहले मंगू पीर ले जाई गई और फिर वहां से शाह नूरानी ले जाकर दफन कर दी गई। चाकर के खानदान के लोग आज भी शाह नूरानी के मुजाविर हैं। कैप्टन हैंड की तदफीन बंदर रोड पर वाक़े मसीहियों के कब्रिस्तान में की गई। गिल हसन कलमत्ती के मुताबिक ये मसीहियों का पहला कब्रिस्तान था जो जामिया कलात से पहले इकबाल सेंटर के अक़ब में वाक़या था, जिसका अब नाम व निशान नहीं रहा। चाकर कलमत्ती की फांसी के बाद ये सिलसिला राका नहीं। गुलाम रसूल कलमत्ती लिखते हैं कि 3 साल के बाद एक नई मज़ाहत का सामना था, जिसके सरगना चाकर कलमत्ती का पीरोकार साइंदाद कलमत्ती थे। एक रोज अंग्रेज फौज का एक दस्ता मलीर नदी पर गश्त कर रहा था कि हमला किया गया। हमला आवर साइंदाद और उनके 4 साथी थे। इस हमले में 2 सिपाही मारे गए और साईं भी अपने साथियों समेत हलाक हुए।